खुदा का कलाम कहता है कि मसीह अपने जलाली बदन में मुर्दों में से जी उठा है और दोबारा कभी मरने का नहीं। मसीह यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू यरूशलेम चर्च, खुदा के खादिम पास्टर इमैनुअल तबस्सुम अब्राहम टीवी के लिए कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूं, और ख़ास तौर पर आज एक इंतहाई पुरमसरत वक्त है कि हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को जश्न मना रहे हैं, और खुदावंद की तारीफ हो आज के इस वक्त के लिए। तो आइए खुदा के कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो के नाम का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। खुदावंद के कलाम की बरकत हम सबको मिले। हमने ये हवाला पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि मसीह जी उठा है और फिर मरने का नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। दुनिया में जी उठने के वाकयात हुए हैं, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी। पुराने अहदनामा में सलातीन 17वें बाब के अंदर एक बेवा का बेटा जो मर गया, वो जिंदा हुआ, एलिया ने उसको जिंदा किया। फिर सलातीन के 13वें बाब के दूसरे सलातीन के 13वें बाब के अंदर अलीशा की हड्डियों से टकराते ही एक मुर्दा जी उठा। फिर मत्ती की इंजील में 9वें बाब के अंदर हम यायर की बेटी के बारे में जानते हैं कि उसको मसीह ने जिंदा किया। फिर नाइन की बेवा का बेटा जिसको कब्रिस्तान में लेकर जा रहे थे, मसीह ने उसको भी जिंदा किया। फिर यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब के अंदर हम लाजर के जी उठने के बारे में भी पढ़ते हैं, जो 4 दिन से कब्र के अंदर था। फिर हम मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब यीशु ने चिल्लाकर जान दे दी तो बहुत से मुकद्दसों के जिस्म वो कब्रों में से निकल आए। तो इसका मतलब यह है कि मसीह से पहले भी लोग मुर्दों में से जी उठे। यह हकीकत है, कलाम बयान करता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये लोग जिंदा जरूर हुए, लेकिन ये दोबारा फिर से मर गए। और ये कलाम की सच्चाई है, वो जिंदा हुए लेकिन मर गए, क्योंकि इंसान इस फानी बदन के अंदर
हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर कोई जिंदा रह सकता है तो वो जलाली बदन में है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मसीह अपने जलाली बदन में मुर्दों में से जी उठा है और दोबारा कभी मरने का नहीं। इसलिए यह कलाम की सच्चाई है। इसलिए हम यूं ही इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम पर यह भेद खोला है। यीशु मसीह मरकर जी उठा, इसलिए हम पुरजोश हैं और हम खुश भी हैं। इसलिए हम बड़ा जश्न करते हैं, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा मालिक, हमारा निजात दहिंदा वो मुर्दों में से जी उठा है और दोबारा कभी मरने का नहीं है। और यही हमारे पास एक सच्चाई है जो हमें तालीम मिलती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। हम किसी मन घड़त फलसफे पर यकीन नहीं रखते हैं। हम किसी मजहब की थ्योरी पर यकीन नहीं रखते हैं, ना ही हम किसी ख्यालात पर यकीन रखते हैं कि यह ख्याल पेश किया गया। हमारे ईमान की बुनियाद नविश्ते हैं, कलाम है, जिसमें जिंदगी, जिसमें सच्चाई मौजूद। और यशायाह 53 बाब वो कहता है वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। उसकी मौत का भी जिक्र करता है, लेकिन वो उसके जी उठने की बात भी करता है। फिर दाऊद अपने ज़बूर में ये कहता है, 16 ज़बूर में वो कहता है कि ना अपने मक़दिस को सड़ने देगा। तो ये नविश्ते भी हमें इस बात की रोशनी देते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है और नहीं मरने का, और यही हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम ये ईमान रखते हैं, इसलिए हम इस ईमान पर कायम रहते हैं। और हमारा ईमान और हमारा यकीन और हमारा भरोसा यह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है और दोबारा कभी नहीं मरेगा। मसीह ने अपने मरने से पहले यह बता दिया था कि मैं जी उठूंगा। और यह हकीकत है, क्योंकि जिन मुर्दों का हमने जिक्र किया है उन्होंने कभी यह नहीं कहा था, क्योंकि वहां पर तो मसीह खुद जाकर उनको उसने जिंदा किया। और मरकुस 8वें बाब की 31वें आयत में लिखा, फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और मत्ती 28वें बाब की 6वीं आयत में फरिश्ते ये कहते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो फिर ये कलाम की सच्चाई है। हमने यहां पर पढ़ा कि वो मुर्दों में से जी उठा है और फिर कभी मरने का नहीं है। यह तस्दीक है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन याद रखिएगा, हमारी दुनिया में, इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मसीह की मौत का यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन उनको इस बात का इकरार करना भी पड़ता है। बाइबल कहती है कि मसीह को सलीब देने से पहले, मर जाने से पहले उसको अदालतों में भी लाया गया और एक अदालत ने यह फैसला दिया कि बनाम यीशु को जो मसीह कहलाता है उसको सलीब पर सजाए मौत दी जाए, और इसके बाद उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसको सलीब पर मार दिया गया।
ये कोई मन घड़त बात नहीं है, ये रिटर्न है। जब मसीह मरा तो खुदा का कलाम कहता है कि एक सूबेदार वहां पर खड़ा था जो निगहबानी के लिए था, और वो भी मसीह को मरते हुए देखकर कहता है कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और फिर हम मरकुस 15 बाब की 44वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पिलातुस को जब ये खबर दी गई कि वो मर गया है, तो वो भी कहता है वो इतनी जल्दी मर गया, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर मरा। लोग माने ना माने, लेकिन ये सच्चाई छिप नहीं सकती है। बाइबल मसीह की सलीबी मौत के जिक्र से भरी हुई है। अमाल 2 बाब में लिखा हुआ है, पतरस ये कहता है, तुमने बेशरा लोगों के हाथ में उसे मसलूब करके मार डाला। और फिर अमाल 5वें बाब के अंदर 30 आयत में लिखा, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिलाया जिसको तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला। और अमाल 13वें बाब में लिखा हुआ है कि उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। यानी ये हवाला जात ये सपोर्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि यीशु मसीह मर गया, उसको कब्र में रखा और वो कब्र में रहा, लेकिन तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ मौत को शिकस्त देकर वह मुर्दों में से जी उठा, और जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। मसीह की सलीब और उसकी मौत ये किसी कोने में नहीं है, छिप कर नहीं हुई, बल्कि ये सबके सामने यरूशलेम में मसीह को सलीब पर दिया गया और वो मर गया और उसको कब्र में रखा गया, और ये कब्र भी उनके दरमियान में थी। लेकिन बाइबल हमें मसीह के जी उठने के सबूत भी दिखाती है। जब हम अमाल की किताब उसके 2 बाब की 24वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। मौत के कब्जे में मसीह रहता, यह मुमकिन ही नहीं था। और फिर 13वें बाब के अंदर अमाल लिखा हुआ है, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। और फिर यूहन्ना की इंजील 20वें बाब के अंदर शागिर्दों के दरमियान वो आ गया जी उठने के बाद, और उसने उनको अपने हाथ भी दिखाए, अपनी पसली भी दिखाई, और उनसे बातें भी की, और उसने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना 20वें बाब के अंदर 8 दिन के बाद तोमा के लिए मसीह दोबारा आ गया। फिर यूहन्ना 21वें बाब में तिब्रियास की झील के किनारे जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो शागिर्दों के पास मसीह वहां पर भी आ गया। अमाल 1 बाब के अंदर शागिर्दों के देखते देखते वो आसमान पर उठा लिया गया। फिर 1 ग्रंथियों के 15 बाब में लिखा हुआ है कि वो 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ दिखाई दिया। और जब ये लिखा जा रहा था तो ये कहा गया कि उनमें अब तक भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि मसीह 40 दिन जमीन पर जिंदा घूमता रहा। और ये सबूत है कि यीशु मसीह जी उठा और उसकी कब्र खाली है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो कब्र के अंदर है, क्योंकि वहां पर सिवा कफन के और कोई चीज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जलाली बदर में मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हमारी ईमान की बुनियाद खोखली नहीं है, और हम ये ईमान रखते हैं कि आज जब हम यहां पर मौजूद हैं
तो यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद है, इसलिए कि वो जिंदा है। साधु सुंदर सिंह ऐसे ही वो ईमान से भर नहीं गया था। वो तो कहते हैं खुदावंद अगर तू जिंदा है तो फिर मुझ पर जाहिर हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन खुदा का कलाम सच्चाई से भरा हुआ है, क्योंकि वो जी उठा है और वो लोगों के लिए आ भी जाता है। और जब ये साधु सुंदर बात कर रहा था, हिस्ट्री ये कहती है कि उसके कमरे में यीशु मसीह खुद आ गया और उन नूर से कमरा भर गया और मसीह ने कहा कि सुंदर, मैं तेरे लिए यहां पर मौजूद हूं। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और खुदा का कलाम कहता है कि वो मरने का नहीं और मौत का उस पर इख्तियार नहीं होने का। मौत के कब्जे में वो रहता, यह मुमकिन ही नहीं था। अब मौत उसको आ जाए, यह हो नहीं सकता। और मुकाशवा पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मसीह ने कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, यह माजी की बात है, वो गुजर गया, लेक अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मसीह ने कहा मैं जिंदा हूं, मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अब मौत भी उसके इख्तियार में है। वो दूसरों को तो मौत के हवाले कर सकता है, दे सकता है, लेकिन मौत उसको नहीं छू सकती है। लेकिन मसीह किसी को मौत नहीं देता है। हां, इंसान खुद अपने गुनाह और अपने पापों के अंदर अपनी मर्जी और अपने एजेंडे पर काम करते हुए इंसान मौत की वादी में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह तो दुनिया को बचाने और निजात देने के लिए आया है, लेकिन मौत उसको छू नहीं सकती है। और ये इख्तियार उसको जी उठने के बाद नहीं मिला है, ये इख्तियार उसके पास पहले ही था। और यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 17-18वीं आयत में लिखा हुआ, मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का इख्तियार भी है। ये इख्तियार हमेशा उसके पास, वो बा इख्तियार है, वो किसी से इख्तियार लेता नहीं है, वो इख्तियार वाला है और वो कभी दोबारा मरने का नहीं। बाइबल कहती है उसने खुशी से अपनी जान दी ताकि गुनहगार इंसान बच जाए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम पर भी फजल किया, हमें भी निजात मिल गई, हमें भी जिंदगी मिल गई, हमारे गुनाह माफ हो गए, हमारे पास जिंदगी आ गई। और इसीलिए आज हम यहां पर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसके हुजूर में उसकी सितारिश कर रहे हैं। इसलिए यह मुकाशफा है, यह भेद है। और लिखा हुआ उस पर मौत का इख्तियार नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि मौत की कुंजियां उसके पास हैं, मौत की चाबियां वो अपने पास रखता है। और पहला कुरिन्थियों के 15 बाब की 54 आयत में लिखा हुआ है, 54-55 आयत में, कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि मौत जो है ये मसीह की गुलाम बन गई, उसके कदमों में आ गई। मसीह ने मौत को शिकस्त दी, उसको कुचल दिया और खुद बड़ी फतहमंदी के साथ वो मुर्दों में से जी उठा। और आज हम उसके जी उठने का जश्न मनाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खुदावंद
कि हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके हम गीत गाते हैं, जिसके कलाम की मुनादी होती है, वो जी उठा है और हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, अपने खौफ, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतों को भूल जाइए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और फिर वो मरने का नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने आप को मुर्दों में से जिंदा समझो और ये मसीह में समझो, खुद से नहीं, उस पर ईमान रखने के सबब से, क्योंकि उसने हमें भी जो गुनाह के एतबार से मर चुके थे, मुर्दा थे, उसने हमें जिंदा किया है। बहनों भाइयों, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं कि वो मरकर जी उठा है, हमारे दरमियान में है। तो आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसको जलाल दें, और आप सबको मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो।